बिहार के राजनीतिक संकट के बीच बुलाई गई जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में किसी तरह के आखिरी फैसले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही अधिकृत किया गया है। तेजस्वी यादव के मुद्दे पर नीतीश कुमार 4 दिन बाद आखिरी फैसला लेने वाले हैं, लेकिन वो फैसला क्या हो सकता है, इसकी एक झलक आज थोड़ी बहुत देखने को जरूर मिल गई। हम कोई आरोप से हम पर तो कोई आरोप लगा नहीं है, हम आरोप से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुद्दे पर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार के तीखे सवाल का जवाब नहीं दे पाए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार तो हौले से खिसक लिए, लेकिन उनकी ये रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि तेजस्वी यादव के मुद्दे पर उनकी पार्टी की सोच है क्या। जिन पर आरोप लगा है वो तथ्यों के साथ, पूर्ण विवरण के साथ जनता की अदालत के सामने, मीडिया के सामने, जनमानस की अपेक्षा वो विवरण पेश करें। तेजस्वी यादव के मुद्दे पर खुलकर कुछ कहने से बच रही जेडीयू, लेकिन विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर आखिरी फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है, जो 4 दिन बाद फैसला लेने वाले हैं। सभी बिंदुओं पर दोनों पक्ष से बात करके और 4 दिनों में मुख्यमंत्री फैसला लेकर सुनाएगा। बिहार की सियासत में मचे तूफान के बीच इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 दिन बाद नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के मुद्दे पर क्या फैसला लेंगे। संजय जी, चाचा के रोल में रहेंगे नीतीश कुमार, भतीजे को बचाएंगे या फिर सीएम के रोल में रहेंगे? मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 40 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, 12 साल से बिहार में काम कर रहे हैं और जो भी काम किए हैं वो 11 करोड़ जनता के इंटरेस्ट में जो भी हुआ है आज तक वो करते रहे। आगे भी उनका जो राजनीति है, चाहे वो करप्शन के इश्यूज पर हो, गवर्नेंस के इश्यूज पर हो, जो जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है या गवर्नेंस का इश्यूज है, उस पर कोई कंप्रोमाइज करके राजनीति नहीं। जेडीयू नेता लगातार संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे और वो केस दर्ज होने के बाद तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन खुद नीतीश कुमार पूरे मसले पर खामोश हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार की चुप्पी एक रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन जिस तरह से आज जेडीयू के प्रवक्ता कैमरे पर भागते हुए नजर आए, इससे ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार फिलहाल लालू से टकराने के मूड में नहीं है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 दिन बाद क्या तेजस्वी यादव की छुट्टी कर देंगे नीतीश। वैसे तेजस्वी यादव के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने से पहले नीतीश कुमार को सियासी आंकड़ों से जूझना पड़ेगा। दरअसल आरजेडी के समर्थन वापस लेने पर नीतीश की जो सरकार है, जाहिर सी बात है, संकट में पड़ जाएगी। अब नीतीश कुमार के लिए लेकिन राहत की बात यहां पर बस ये है कि एनडीए उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार अगर लालू के दोनों बेटों को कैबिनेट से बाहर करते हैं तो लालू यादव नीतीश सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में विधानसभा में नीतीश के बहुमत का आंकड़ा गड़बड़ाना तय है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बिहार विधानसभा के आंकड़ों का गणित क्या है। बिहार विधानसभा में सरकार बनाए रखने के लिए 122 विधायकों का साथ चाहिए। इस समय आरजेडी के पास 80 विधायक हैं, जेडीयू के पास 71, कांग्रेस के पास 27, बीजेपी गठबंधन के पास 58, सीपीआई माले के पास 3 विधायक और निर्दलीय के पास 4 विधायक। इस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस शामिल है, जिसके कुल विधायकों की संख्या 178 है, जो बहुमत से 56 ज्यादा है। आरजेडी के पास 80 विधायक, जेडीयू के पास 71, कांग्रेस के पास 27 विधायक, इस तरह कुल 178 विधायक हैं। अगर नीतीश लालू से नाता तोड़ते हैं और कांग्रेस उनका साथ भी देती है, तो भी आंकड़े सरकार में बने रहने के लिए कम है। जेडीयू और कांग्रेस के कुल 98 विधायक हैं, जो बहुमत से 24 कम है। ऐसे में नीतीश को अगर सरकार में बने रहना है तो उन्हें पुराने सहयोगी एनडीए के साथ आना होगा। अगर नीतीश एनडीए के साथ आते हैं तो विधानसभा का समीकरण ये बनता है: जेडीयू 71, बीजेपी 53, एलजेपी 2, आरएलएसपी 2, एचएएम 1। आंकड़ों का ये गणित 129 होता है, जो बहुमत से 7 सीट ज्यादा है। अब ये नीतीश को तय करना है कि वो लालू के साथ रहते हैं या अपना रास्ता अलग बनाते हैं। तो बिहार के सियासी समीकरण के बाद बात उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी खबर की। विपक्षी दलों ने आज एक अहम बैठक के बाद गोपाल कृष्ण गांधी को चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। दरअसल विपक्ष के इस फैसले में नीतीश कुमार भी शामिल हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन दे रहे हैं। महात्मा गांधी के पोते हैं गोपाल कृष्ण गांधी। पहले पश्चिम बंगाल के
राज्यपाल रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर अपना उम्मीदवार चुनने के लिए विपक्ष की जो बैठक हुई उसमें कुल 18 दल शामिल थे और बैठक के बाद सभी दलों ने एक मत से गोपाल कृष्ण गांधी को विपक्ष का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। तो गोपाल कृष्ण गांधी's name was already suggested by us for the presidential election. So we had proposed the name and then it was everybody agreed. There was complete absolute unanimity and all 18 parties said that he is the most qualified. विपक्षी दलों की इस एकता की सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का साथ देने वाले नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति चुनाव में दूसरे विपक्षी दलों के साथ हैं। गोपाल कृष्ण गांधी को जो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने सुना है, अगर हिंदुस्तान का कोई मिजाज है, आइडिया ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, वो आदमी उसका पर्सोनिफिकेशन है। वो इंसान, उनकी लेखनी, उनकी जुबान, उनकी बातचीत, उनका मिजाज, उनकी सोच हिंदुस्तान की सोच समावेशी है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाजपा भी ये सोचे कि अगर इस तरह का व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है तो संकेत कितना जाएगा इस मुल्क के बारे में कि देखिए यहाँ पर संविधान महफूज है और आइडिया ऑफ इंडिया अभी भी प्रोटेक्टेड है। गोपाल गांधी महात्मा गांधी के पौत्र हैं और वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे गोपाल कृष्ण गांधी कई देशों में भारत के राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं और शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। खास बात यह है कि गोपाल कृष्ण गांधी गुजरात से आते हैं, जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी गुजरात से ही आते हैं। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के पौत्र भी हैं। शायद इन्हीं सब समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार विपक्ष की इस चाल का क्या जवाब देती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।